दोस्तों, शाहजहां ने ताजमहल को मुमताज़ की याद में बनाया था और पूरी दुनिया में ताजमहल को एज अ सिंबल ऑफ लव यानी कि प्यार मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। हाँ, ये बात आप सभी जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल के बारे में वो इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इतिहास पर नज़र डाली जाए तो शाहजहां ने कुल 7 शादियाँ की थी और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी चौथी बेगम यानी कि मुमताज़ की याद में कराया था। मुमताज़ की मौत शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हुई। जाहिर है कि वो मुमताज़ से बेइंतहा मोहब्बत करते होंगे। यहाँ तक कि मुमताज़ की मौत के बाद शाहजहां ने मुमताज़ की बहन से भी शादी कर ली थी। संसार के 7 अजूबों में शामिल इस खूबसूरत इमारत को बनाने में 20,000 मजदूर और पूरे 20 साल लग गए थे। इसे सन 1632 से सन 1653 के बीच बनवाया गया था। ताजमहल से जुड़ी एक कहानी लोगों के बीच बहुत आम है कि शाहजहां ने ताजमहल को बनाने के बाद उस 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए ताकि वे दोबारा कभी ऐसी इमारत न बना सके। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात ताजमहल से जुड़ी अब तक का सबसे बड़ा झूठ है। ताजमहल को पूरा बनने के बाद शाहजहां ताजमहल को देखकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने ये ऐलान करवाया कि जिन मजदूरों ने ताजमहल का निर्माण किया है वो फिर कभी ऐसी भव्य इमारत कहीं और ना बनाएं। इसलिए शाहजहां ने उन मजदूरों को ताउम्र पेंशन देने का ऐलान किया और उन मजदूरों ने फिर कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। जिसके बाद लोगों के बीच ये कहानी फैल गई कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए। सन 1632 में ताजमहल को बनाने में उस वक्त करीब 3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन यदि आज ताजमहल को बनाया जाए तो इसके लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। और आपको सुनने में भी यह अजीब लगेगा कि ताजमहल लकड़ियों के ऊपर खड़ा है और जिन लकड़ियों पर यह ताजमहल खड़ा है उसे ताजमहल की नींव के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ये ऐसी लकड़ियां हैं जिन्हें मजबूत रहने के लिए नमी की ज़रूरत होती है, जो यमुना नदी से उन लकड़ियों को मिल जाती है। ताजमहल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि चारों मीनारों के बीच स्थित गुंबद पर तूफान और बिजली गरजने पर बिजली अगर गिरती है तो बीच वाले गुंबद पर बिजली कभी नहीं गिरेगी। ताजमहल के तहखानों के रहस्य बताने के लिए सरकार ने भी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है और कई रिसर्चर्स का मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज़्यादा कमरे मौजूद हैं। ताजमहल जितना ज़मीन के ऊपर है उतना ही ज़मीन के अंदर भी गहरा है, क्योंकि उस ज़माने में कोई किला या इमारत बनाई जाती थी तब उसके अंदर से बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था और शायद ताजमहल के नीचे भी ऐसा ही कोई खुफिया रास्ता बनवाया गया होगा जो ताजमहल से कोई दूर निकलता होगा। लेकिन इसके रहस्यमय तहखानों की तरह इस खुफिया रास्तों को भी शाहजहां के बाद बंद करवा दिया गया। कई रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि इन कमरों में बेशकीमती खजाने मौजूद है, क्योंकि एक बार मेटल डिटेक्टर के इसके मौजूद नीचे बहुत से मेटल डिटेक्ट किए गए। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि इन कमरों के अंदर बेशकीमती ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को भी बदल सकते हैं। इस तहखानों की खबरें तो बहुत आई, लेकिन इन्हें कभी भी खोला नहीं गया। लेकिन इनसे कुछ दरवाजे खोले गए जिन्हें बाद में बंद कर दिया गया, जिससे ताजमहल के रहस्यों को भी इन 4 दीवारों के बीच बंद रखा गया। ताजमहल के अंदर अभी तक इलेक्ट्रिक लाइट क्यों नहीं लगाई गई, ये सवाल भी ताजमहल से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा पूछा जाने वाला सवाल है और इसका जवाब भी थोड़ा रहस्यमय और थोड़ा लॉजिकल है, क्योंकि ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में हुआ था और इलेक्ट्रिसिटी की खोज 20वीं सदी में 400 साल बाद हुई थी।
यानी इसके निर्माण के वक्त से ही इसे कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि चांदनी रात में नेचुरल लाइट में पर्याप्त रोशनी मिल पाए। इसे राजस्थान के मखराना से मंगाए गए सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया था, जिससे चांदनी रात में पड़ने वाली रोशनी से ताजमहल में पर्याप्त रोशनी आ पाए। लेकिन सरकार ने ताजमहल के बाहर मौजूद तालाब में लाइट लगाने की कोशिश की, लेकिन लाइट लगाने की रात में ही सभी लाइट शॉर्ट सर्किट की वजह से टूट गए और वहां अंधेरा छा गया। और इसके बाद एक बार फिर से कोशिश की गई लाइट लगाने की, लेकिन दोबारा ये लाइट शॉर्ट सर्किट की वजह टूट गई और फिर सरकार ने दोबारा कभी लाइट लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का ये भी मानना है कि ताजमहल के अंदर मुमताज़ की आत्मा मौजूद है और मुमताज़ को ये पसंद नहीं है कि कोई भी ताजमहल से छेड़छाड़ करे। इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है कि लाइट की वजह से कीड़े लाइट की ओर आकर्षित होते हैं और कुछ ऐसे कीड़े एसिड छोड़ते हैं जिससे सफ़ेद मार्बल ख़राब हो सकता है। और अभी तक ताजमहल सिर्फ चांदनी रात में ताव की रोशनी से ही रोशन हो रहा है और यही कारण से माना जाता है कि ताजमहल में अभी तक कोई इलेक्ट्रिक लाइट नहीं है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि शाहजहां ने ताजमहल के अलावा और कौन कौन सी इमारतें बनवाई। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।